अगर आप एक ट्रेडर है तो आप भी ये जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेडिंग में क्या होती है? एंट्री। आपका एनालिसिस कितना भी बढ़िया हो, आपका ओवरव्यू कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर आपकी एंट्री रॉन्ग है तो आप कहीं ना कहीं मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ एक चीज होती होगी कि जहां पर वो एंट्री लेते हैं मार्केट वहां से इंस्टेंटली रिवर्स कर जाता है, और अगर रिवर्स ना करे तो कहीं ना कहीं साइडवेज हो जाता है। ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आती है क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट बहुत प्रिसाइज नहीं है और कहीं ना कहीं आप राइट प्राइस एक्शन को ट्रेड नहीं कर पा रहे। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं 3 ऐसे सेटअप्स या ट्रिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपकी एंट्री भी बहुत प्रिसाइज हो जाएगी और आप एग्जैक्ट वहां पर एंट्री ले पाओगे जहां से आपको कंटिन्यूअस मोमेंटम मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा सेटअप पर्सनली एक ट्रेड पर डे की एंट्री पर काम करता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने प्रिसिशन की रिक्वायरमेंट होती होगी। और आज अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आप भी वो प्रिसिशन अपनी ट्रेडिंग के अंदर लेके आ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, मैं आपको ना ये कुछ चीजें बताने वाला हूं आगे। आप मान लो 3 की जगह आज मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं। ये 4 चीजें पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस से आई हैं। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, किसी कोर्स में नहीं मिलेंगी, कोई और नहीं बताएगा। हो सकता है इस वीडियो के बाद ये कॉपी हो जाए, इससे पहले आपको ये कहीं नहीं मिलने वाली। बट ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्या ये कोई घमंड है? घमंड नहीं है। ये चीजें जब मैं लॉस करता था आपकी तरह, तो ये चीजें मैंने पकड़ी, ऑब्जर्व करी, खुद की ऑब्जर्वेशन से लिखा इन्हें, और फिर इनका सोल्यूशन खुद के लिए लिया पहले, फिर खुद के लिए रिजल्ट मिले, और आज इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपके पास कोई नोटपैड है, कॉपी है, तो लिख लेना, क्योंकि ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे आईसीटी एसएमसी आया था आपके पास कुछ समय पहले, तो आप बहुत भौंचक्के हो गए थे ना। आज मैं आपको कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, समझ रहे हो? और उसका कुछ मैं नाम नहीं देता हूं, मैं कुछ लेबलिंग नहीं करता हूं। सिंपल प्राइस एक्शन है यार, और मेरी प्राइस एक्शन की ऑब्जर्वेशन है। गॉट इट? लेकिन आपके साथ रखना इतना जरूरी है क्योंकि आप लोग आज तक एक झूठ पर चल रहे हो, एक फसाड है जो आपको बताया जाता है। क्योंकि देखो, वीडियो शुरू होने से पहले भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि लिक्विडिटी क्या होती है। बहुत सारे लोग अगर नए हैं तो नए वर्ड अभी नया समझ आ रहा होगा कि सर लिक्विडिटी कुछ होती है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है बायर्स और सेलर्स के बहुत सारे ऑर्डर्स जहां पर होंगे, उसी चीज को लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट में नेसेसरी क्यों है, ढंग से समझना, इसको मिस मत करना कुछ भी। देखो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें जाएंगी, अगर इसको नहीं समझोगे तो आगे का पार्ट नहीं समझा पाऊंगा। देखो, एक बड़ी मछली है, उसका पेट एक छोटी मछली से नहीं भरेगा सर। उसको बहुत सारी मछलियां चाहिए होंगी तब जाके उसका पेट भरता है। इसी तरीके से अगर कोई बिग फिश है स्टॉक मार्केट में, बिग फिश यानी कि बिग मनी, जिसपे ज्यादा पैसा है, तो भैया अगर कोई 1 लाख करोड़ लगा रहा है तो उसका 1,000 रुपए से पैसा नहीं हजम होता, नहीं उसका पेट भरेगा। उसको चाहिए 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, क्योंकि वो उतना पैसा लगा रहा है तो उसको रिटर्न में भी तो उतना ही चाहिए। लेकिन होगा कब? जब लिक्विडिटी होगी, यानी कि उतने ऑर्डर्स पड़ेंगे। तो यानी कि ऑर्डर्स पढ़ने जरूरी है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक लाइन बोल रहा हूं, ऑर्डर्स पढ़वाने जरूरी है। आप समझ आ रहा है आप लोग कैसे फंसते हो? आप ऑर्डर मारते नहीं हो, आपसे मरवाए जाते हैं, आपसे क्लिक करवाया जाता है वहां पर कि चलो बाई करो, और फिर मार्केट को रिवर्स कर दिया जाता है। वो कैसे? इस साइकोलॉजी को समझना, तब जाके आप ये समझ पाओगे कि एक प्रिसाइज एंट्री किस तरीके से बनती है। एंट्री लेने से भी पहले ना, ध्यान देना, 3 कॉन्सेप्ट वो तो अलग बताऊंगा एंट्री के, लेकिन एंट्री लेने से भी पहले आपके पास एक बायस होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी है सर। अब 90% लोग तो क्या कर रहे हैं, एंट्री क्या बताऊं मैं किसी को जिसको बायस ही क्लियर नहीं है। 90% लोग क्या कर रहे हैं, एक बड़े भाई की तरह बोल रहा हूं, कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग साइड की एंट्री प्लान कर देता हूं, थोड़ा सा नीचे आ गया, अरे नहीं रिवर्स हो रहा है, सेल साइड की प्लान कर देता हूं, फिर ऊपर जाता है। आप इतना ज्यादा अपने दिमाग में ये क्यों कूड़ा भर रहे हैं? क्योंकि आपने एक दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करी, चार्ट नहीं रीड किया, डायरेक्ट मार्केट में आए और डायरेक्ट मार्केट का लाइव बायस बनाया। लाइव बायस हमेशा ही कंफ्यूजिंग होगा, ध्यान देना, क्योंकि अब मार्केट में इमोशंस इन्वॉल्व हो गए हैं। अब लॉजिक गया बैक पॉकेट में और इमोशंस आ गए फ्रंट हेड में, फ्रंटल लोब में आ गए इमोशंस। तो अभी बोल रहा है मार्केट बाई, अभी बोल रहा है सेल, अभी बाई, अभी सेल। तो यहां पे कोई प्रिसाइज एंट्री नहीं बनेगी, पहले तो यही सही करने की जरूरत है। अब देखो, आप बोलोगे सर मेरी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, पहले टायर तो लगवाओ। मुझ तक भी गाड़ी कैसे लाओगे? कंधे में तो ला नहीं पाओगे उतनी भारी गाड़ी, तो पहले टायर सही करवा लो, फिर इंजन पे काम करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले एक बायस की जरूरत होती है आपको। अब बायस आपको फाइंड आउट करना है कि कल मुझे मार्केट में बाइंग साइड देखना है, बड़ा मोमेंटम, या फिर सेलिंग साइड देखना है। एक चीज फिक्स होनी चाहिए सर, एक बायस होना चाहिए आपका, एटलीस्ट एक छोटा बायस आपको मालूम होना चाहिए कि यार मार्केट में ये चल रहा है, ये चल रहा है, ओवरव्यूज ये है, ग्लोबल सेंटिमेंट ये है। अब या तो आप इनको खुद कर लो, कर सको तो वेल एंड गुड है, खुद सबसे बढ़िया है। नहीं कर सकते
तो डेली मार्केट एनालिसिस हम लोग करते हैं AXT लर्नर ग्रुप पे, जो बहुत लोगों को पता है और उसमें बहुत सारे रिजल्ट हमको आ रहे हैं, बहुत बेटर से बेटर रिजल्ट्स हैं। डेली रात को मार्केट एनालिसिस है, FII DII डेटा की रीडिंग है। और आजकल एक गुड न्यूज है कि AXT 15 कूपन कोड वैलिड है 3 तारीख तक। ये लिमिटेड लोगों के लिए था, अगर देख लेना चल रहा होगा तो 15% ऑफ मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चल रहा होगा तो AXT 15 पे 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको बायस बनाना जरूरी है, या तो खुद बनाओ या फिर आप हमारे मार्केट एनालिसिस में भी आ सकते हो, टोटली अप टू यू। अगर आप खुद बना सको, डेटा रीडिंग कर सको, प्राइस एक्शन देख सको, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या चल रहा है, इन सब पे अगर आपको खुद की नॉलेज है तो वेल एंड गुड, राइट। मैं पर्सनली क्या करता हूं, एक बायस बनाता हूं कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कि कल हमको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। एंट्री एग्जीक्यूशन लाइव मार्केट का काम है, लेकिन उससे पहले बायस बन जाना चाहिए। गॉट इट? लिक्विडिटी समझ आ गई क्या होती है, कि आपके से एंट्रीज पढ़वाई जाती हैं। अब देखो कैसे पढ़वाई जाती हैं, आगे बता रहा हूं। दूसरा मेन टॉपिक कि पहले से बायस रेडी होना चाहिए कि बाई करना है यार। अब देखो एंट्री का सेटअप बता रहा हूं, 3 चीजें, जो 3 झूठ आपके साथ बोले गए हैं। सबसे पहले आपको लिक्विडिटी कैसे बनाई जाती है, आपकी एंट्री खराब क्यों है आज तक। आपको सब कुछ आता है मार्केट में लेकिन एंट्री खराब है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपको बोला गया है कि मार्केट में देखो ऐसे अगर स्ट्रक्चर बनता है, यहां पे रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट जाता है तो ये ब्रेकआउट होता है। पढ़ा है आपने किताबों में, लोगों ने भी बताया, यूट्यूब पे भी सीखा है। ब्रेकआउट होता है, यहां पर एक रिटेलर घुसता है बाई करने के लिए, मार्केट थोड़ा सा लिंगर करके रिवर्स हो जाता है, ऐसे लग जाता है और मार्केट ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू होता है। और आज भी क्या हुआ वो देखो, ऊपर गया, लिंगर करने के बाद ब्रेकआउट आया, यहां पे जो लोग घुसे बहुत बड़ा SL के साथ अभी बैठे हुए हैं, निकल गए तो निकल गए, नहीं तो अभी भी वो लोग लॉस लेके बैठे हुए हैं। मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, लाइव मार्केट चल रहा है ये। यानी कि एक चीज छोड़ दो, क्योंकि ये शायद से सबसे बड़ा झूठ है जो आप लोगों तक रखा गया था, कि मार्केट में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन पे एंट्रीज लेनी पड़ती हैं। आपने बुक्स में पढ़ा है ना कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में हो एंड देन इट लाइक ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड या फिर ब्रेकडाउन होता है, तो यू शुड टेक एन एंट्री ओवर हियर। दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स। और मैं आपको बताता हूं क्यों। आप देखो सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां पर आएंगे, लिक्विडिटी समझाई थी ना, सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां पर होंगे, जहां पर एक बड़ा मोमेंटम दिख रहा है रिटेलर को, क्योंकि रिटेलर आसान चीजें देखने की कोशिश करता है। वो यहां कहीं एंट्री नहीं बनाएगा। अगर बाइंग साइड भी बनानी थी ना, तो यहां कहीं पे एंट्री बननी थी, जो आज हमारी बनी है। भले ही आज मेरा भी SL है, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मान लो अगर रिस्क यहां का है तो एटलीस्ट डबल का तो रिवॉर्ड लूंगा ना। तो भले ही आज ब्रेक इवन टू SL डे हो गया, मोमेंटम के बाद मार्केट रिवर्स हो गया, लेकिन यहां नहीं फंसूंगा सर। मैं वो वाला रिटेलर आज नहीं हूं। और मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिनके साथ हम लोग बैठ के कम्युनिटी में एनालिसिस कर रहे हैं वो भी आज ऐसे रिटेलर नहीं है। हम रिटेलर तो रहेंगे जब तक हमारे पास कैपिटल नहीं है, लेकिन आज हम वो वाले रिटेलर नहीं है कि यहां घुसेंगे यहां फंसेंगे। यार अगर यहां से मार्केट प्राइस एक्शन को रिवर्स करता है तो ओवरव्यू गलत होके फंसेंगे, हम लोग ट्रैप में नहीं फंसेंगे, ध्यान देना। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी आपके साथ है और पढ़ाऊंगा भी आपको सही चीज। अब देखो इसमें क्या करना है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको एंट्रीज लेनी होती है, बल्कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको एग्जिट्स लेने होते हैं। देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है तो मैं एग्जिट नहीं ले पाया, मेरा प्लान था एग्जिट यहां तक पे लेने का, पर मैं लेता मोमेंटम में ही एग्जिट। यहां पे एंट्री नहीं बनेगी, यहां पे एग्जिट होगी, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट के चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स भी करेगा। तो हमेशा एक कोशिश करना कि जहां पर भी आप अपना एंट्री सेटअप बनाओ, पहला पॉइंट यह है कि ब्रेकआउट के आसपास या ब्रेकडाउन के आसपास आपकी एंट्री नहीं बल्कि एग्जिट होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी उल्टी कर दी आपकी। आज से पहले आप लोग एंट्री का सोचते थे ना, ब्रेकआउट होगा तो एंट्री लूंगा, कंसोलिडेशन फेस में एंट्री नहीं लेते। भाई साहब कंसोलिडेशन फेस में ही एंट्री ली जाती है, बट उसका भी एक तरीका है, वो कैसे आगे डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि आपको मार्केट में जब मोमेंटम हो रहा हो उससे पहले ही उसको एंटिसिपेट करना है। अब ब्रेकआउट में एंट्री नहीं लेनी तो फिर क्या करना है, आपने बोला। दूसरा पॉइंट आ जाता है जो कनेक्टेड है, देखो कि मोमेंटम होने से पहले एंट्री लेनी है। उसका एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसको बोलते हैं एंटिसिपेशन। यानी कि आप जब मार्केट को यहां कहीं एंटिसिपेट करेंगे, देखो मार्केट ना उसी को पैसा देता है जिसको पहले से पता है कि कल क्या होने वाला है। अभी एक स्टॉक मैं सुन रहा हूं कि 3 रुपए से 2.5 लाख रुपए चला गया, आज तो सब घुस जाएंगे उसमें। लेकिन क्या कोई ऐसा था जिसने 3 रुपए पे बाई किया? आई नो ये अनलिस्टेड स्टॉक है, बट ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं कि 4-5 रुपए का पेनी स्टॉक था, 900 चला गया, 800 चला गया, ये तो हमने सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ, 900 लेने वाला कमाएगा, खुद देखो, अभी देखो
अब बाहर से देखते हैं ना इन चीजों को, अभी तक तो आप अंदर से थे। 900 लेने वाला कमाएगा या 3 रुपए लेने वाला कमा गया? 900 पे घुसने वाला, इतना तो आपको भी पता है यार, इस पे प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है यार, इस बंदे पे प्रॉफिट बुकिंग होगी जो 900 पे बाई कर रहा है। तो आप इंट्राडे में उस लॉजिक को क्यों भूल जाते हैं कि ब्रेकआउट पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, ब्रेकडाउन पे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, एंट्री नहीं बनानी है। लेकिन फिर आप डेली जाके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एंट्री बना रहे हैं, क्योंकि आज तक किसी ने आपको राइट गाइडेंस नहीं दी। सबने यही बोला कि ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम चेक करना, ये चेक करना, वो चेक करना, कुछ चेक नहीं करना। ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं बनानी है, एंट्री बनानी नहीं है, क्या बनानी है? एग्जिट। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, एंटिसिपेट करना है मार्केट को। न्यूज आने से पहले, ब्रेकआउट होने से पहले, बड़े मोमेंटम से पहले मार्केट को एंटिसिपेट करना सीख जाओ, आप अच्छा पैसा बनाओगे। और ये एंटिसिपेशन कब होगा? जब कुछ रात का आपके दिमाग में बायस चल रहा होगा। आज मेरा पर्सनली एक छोटा बायस था कि हम मार्केट में एक छोटे टारगेट के लिए बाइंग साइड एंट्री बना सकते हैं। रात को मेरा एनालिसिस आप जाके देख लेना टेलीग्राम और यूट्यूब मेंबरशिप पे। लेकिन एंट्री भी कब बनाएंगे, उसके लिए तीसरा पॉइंट आ जाता है। अब मेन टॉपिक है, इसको मिस मत करना। सबसे पहले ब्रेकआउट का समझ गए, नहीं लेनी एंट्री सर, कभी नहीं लेनी ब्रेकआउट पे एंट्री, अनलेस और अनटिल वो एक हफ्ते का ब्रेकआउट 1 वीक की कैंडल पे नहीं हो रहा है। देखो, जितना स्लोअर टाइम फ्रेम होगा, बिगर टाइम फ्रेम होगा ना, उतना प्राइस एक्शन वैलिड होगा। अब देखो, एक हफ्ते की कैंडल है, उस पर 52 वीक का हाई टूटा है और ब्रेकआउट आया, तो उस पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। स्विंग ट्रेडिंग पे आप ले सकते हो, उस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मार्केट बहुत फास्ट है, वॉलेटाइल है, जहां पर आपके पास हायर लिक्विडिटी है, वहां पर आपको फंसाया जा सकता है। इंस्टेंट मार्केट रिवर्सल देगा, क्योंकि वहां पर एग्जिट होगी, एंट्री नहीं होगी। तो पहला, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेनी। दूसरा, मार्केट को पहले से एंटिसिपेट करना। और तीसरा क्या है, कब एंट्री बनानी है, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है एंट्री का? जब मार्केट अपने स्लोएस्ट फेज में हो, जब मार्केट में सबसे कम स्ट्रेंथ हो, जब कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो मोमेंटम। वो कैसे पता चलेगा? देखो, अभी मैं इसमें अगर वीडियो पंचन करना है तो मैं कर देता हूं। आप इस वीडियो को देख लो कि मैंने कल क्या बोला था और आज मार्केट में क्या हुआ है। आपको पता चल गया कि बड़े प्लेयर का बायस क्या है। बड़ा प्लेयर धीरे धीरे करके बुलिश हो रहा है, बट पूरा नहीं हुआ है। अब मार्केट मान लो गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है, पर पहले ही ऊपर चला जाता है, तो आप टॉप पे बाइंग नहीं करोगे। पहले इस मूव को फेल होने दो, पहले इस मूव को फेल होने दो। जब ये फेल होगा, सेलर्स आते हैं, और सेलर्स भी फेल हो जाएं दोनों केसेस में। पहले एक साइड के बायर्स फेल होने दो, फिर दूसरी साइड के सेलर भी फेल होने दो, और उसके बाद आप बाइंग साइड का ट्रेड बनाओगे। ये आज एक मैंने नया सेटअप आपको दिया है। कल ब्रेकआउट ट्रेडिंग में रिस्क है, ठीक है। ऊपर जाता है, इनको ट्रैप होने देना, नीचे आता है, इनको ट्रैप होने देना। अब जब FIIs एंटर करेंगे ना, या प्रोज एंटर करेंगे यहां कहीं पे, तो आपको 1:2 का सेटअप बनेगा इस हाई तक। आपको समझ आ गया मैंने क्या बोला था? मार्केट एक रेंज वाले फेज में अभी चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक करेक्टिव फेज में है। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, मार्केट एक करेक्टिव फेज में है। तो होगा क्या, जब मार्केट पहली बार ऊपर जाएगा तो ये एक फेक मूव बनेगा, क्योंकि इंस्टेंट बायर आएंगे नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड। सबसे पहले जो मेन बायर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, वो इंस्टेंटली नहीं आएंगे। जब सेलर्स आएंगे तो मार्केट करेक्टिव फेज में है, सेलर्स भी उतने स्ट्रांग नहीं आएंगे, दोनों में से कोई हाथ नहीं लगा रहा है। लेकिन अगर ये वाले बायर स्ट्रांग आ गए तो मैं इनके साथ एक एंट्री ले सकता हूं 1:2 के बेसिस पे। गॉट इट? ये एंट्री राइट होगी या रॉन्ग उससे मुझे मतलब नहीं है, बट दिस इज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एंट्री। अगर कहीं पर आज की एंट्री हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनेगी तो इसी स्ट्रक्चर पे बनेगी कि एक बार मार्केट को ऊपर जाने दो, धीरे धीरे नीचे आने दो, और मार्केट में यहां पर एंट्री बनेगी। क्योंकि अगर फिर जब ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट पे तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ना। अगर यहां पे मैं एंट्री लेता हूं तो यानी कि अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा तो मेरा SL अभी सिक्योर्ड है, समझ रहे हो? थोड़ा और नीचे आएगा तो भी सिक्योर्ड है। जब मार्केट सेलिंग साइड ही चला गया तो मेरा SL निकलेगा, यानी कि मैं मार्केट में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पे नहीं फंसूंगा। मैं मार्केट में ओवरव्यू अगर रॉन्ग हो जाएगा तो ही फंसूंगा, और दैट इज कंप्लीटली फाइन। आप ओवरव्यू पे अगर SL लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में SL होते हैं, आज आपको बता दिया ना। एक बार मैं आपको बोल के गया था ना कि जिस दिन SL होगा मैं आपको दिखाने आऊंगा। ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है चीजें। 100% मार्केट में कुछ नहीं वर्क करता है, प्राइस एक्शन भी नहीं। लेकिन आपका SL ऐसी जगह पे होना चाहिए, एंट्री ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पे से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आपको मिले एज अ ट्रेडर। क्योंकि आप FII DII के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, रिटेलर्स इतना ज्यादा पैसा है वहां पे डाल रहे हैं, तो कहीं पर भी लिक्विडिटी बन सकती है। तो आपके पास एक ऐसा एंट्री सेटअप होना चाहिए जहां पर मोमेंटम स्लो हो, आप एंटिसिपेट कर रहे हो, और ब्रेकआउट आने पे आप अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हो।
समझ गए? आज की एंट्री कहां पर बनी अगर मैं बताऊंगा तो आज की एंट्री आइदर आपकी देखो या तो इस कैंडल के उड़ने पे बनती और या फिर इस कैंडल की क्लोजिंग पे बनती। क्यों बनती? क्योंकि आज सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप आपका यहीं पर बनता। एक बार मार्केट में बायर्स आए बट दे आर वीक बायर्स, आप देखो ना ऊपर से वीक है नीचे से वीक है। सेलर्स आए, दे आर ऑल्सो वीक सेलर्स। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बायर्स जब आ गए, जब एक अच्छी क्लोजिंग आ गई, आप 5 मिनट पे देख लो, 15 मिनट पे देख लो, 1 घंटे पे देख लो, प्राइस एक्शन हर जगह वही काम करता है। इसके नीचे आपका एसएल हो जाएगा और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपका बनता है। गॉट इट? लेकिन हुआ क्या, मार्केट में यहां पर एक मोमेंटम आया, 1:1 भी जाता तो मेरा ब्रेक इवन डे बन जाता। लेकिन 1:1 जाने से पहले मार्केट रिवर्स हो गया, नीचे आया नीचे आया, जब एटलीस्ट लास्ट में मुझे निकाला तो जाके मैंने अपना एसएल बुक किया, क्योंकि बिकॉज अब ये ओवरव्यू ही सेलिंग साइड का बन गया है, ये ब्लफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने मुझे निकाला और ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू कर दी। दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू शिफ्ट। तो यहां पे आपको एसएल लेना पड़ेगा, आप होल्ड नहीं कर सकते इस ट्रेड को, बिकॉज आपका एसएल राइट जगह पे है, आपकी एंट्री राइट जगह पे है, बस मार्केट अब उस डायरेक्शन में नहीं गया। ये वीडियो मैं किसी और दिन भी बना सकता था कि जिस दिन मेरा प्रॉफिट हिट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बट मेरे को उस चीज से मतलब नहीं है, मुझे आपको सिखाने से मतलब है। आप किसी भी मार्केट में सीखो मेरे से, बिकॉज प्राइस एक्शन तो हर मार्केट में होता है ना। और ये भी आपको बताना जरूरी है कि 100% कुछ चीज वर्क नहीं करेगी, प्रोबेबिलिटी पे काम होगा। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप मुझे समझ पा रहे हो, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप बोलोगे देखा आज नहीं चला, परसों नहीं चला, कल नहीं चला, इसका मतलब अभी आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा बहुत और सीखने की जरूरत है। क्योंकि मार्केट में अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो, तो आप प्रोबेबिलिटी को जानते हो सर, कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है 50, 60, 70, 80% ही मार्केट में कोई भी सेटअप काम करता है, राइट? 50% भी काम करता है तो इट्स वेल एंड गुड, नो इश्यूज अबाउट दैट। तो आपने क्या करना है, देखो मैं एक फास्ट रिवर्स आपको वो करवा रहा हूं रिवीजन, कि सबसे पहले ब्रेकआउट्स पे एंट्री बंद कर दो दोस्त। कोई नहीं बताएगा आपको, सब बोलेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे एंट्री लो, इसके बाद मार्केट इस लेवल तक जाएगा, बट ये लोएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप है, क्योंकि मेन पैसा वहां पर निकलता है ब्रेकआउट्स पे। क्योंकि लिक्विडिटी कहां पर है ज्यादा, आप मुझे बताओ, आपको सबसे बेस्ट ऑर्डर कहां पर चिपका दिए जाएंगे? जहां पर ब्रेकआउट हो रहा हो, जहां पर कैंडल बड़ी दिख रही है, वो दिखने का बड़ा है मोमेंटम, बट वो वहां पर एग्जिट्स प्लान कर रहे हैं बड़े प्लेयर। तो बड़े प्लेयर की साइकोलॉजी समझो, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को इंट्राडे में ट्रेड मत करो, समझ गए? दूसरी चीज क्या है, मार्केट में एंटिसिपेशन प्लान करो। एंटिसिपेशन यानी कि आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, स्लो हो गया, एंटिसिपेट करता हूं कि अगर मार्केट यहां पे जाएगा तो इस डिप पे पकड़ने की कोशिश करो। ऐसा सेटअप बनाओ कि मैं डिप पे मार्केट को पकड़ू, ना कि टॉप पे सेल करूं, टॉप पे बाई करूं। बाइंग ऑन टॉप्स और सेलिंग ऑन लोज, ये सब छोड़ दो अभी। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में कि टॉप पे पकड़ दिया तो अब दूसरा टॉप बनेगा, टॉप पे नहीं पकड़ते हैं, आपको स्विंग लो पे यहां पे पकड़ना है, हायर लो पे। ये एक लो बना, अब ये दूसरा हायर लो बना, तो हायर लो वाला सेटअप बनाओ कि मार्केट जब डिप बना रहा है तो आपने पहले ही एंटिसिपेट कर दिया। और कैसे पता चलेगा कि इस डिप से मार्केट दोबारा सस्टेन करने वाला है? क्योंकि जब वो डिप बन रही होगी ना तो वो स्लो आएगा मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और तेज नीचे आ गया तो अब अगला मोमेंटम स्लो होगा, तो इस पे नहीं लेना है। मार्केट की एक प्राइस एक्शन साइकोलॉजी है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तेज तो नीचे स्लो आएगा, नीचे तेज आ जाता है तो ऊपर स्लो जाएगा। ये एक साइकिल है मार्केट की, और मार्केट इसको फॉलो करता है, क्योंकि मार्केट एक साइक्लिकल मोशन में भी चलता है। आप इसको बैक टेस्ट कर लो ना, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्लो गया, देखना जिस दिन आप पैनिक में फंसे हो ना, तो पहले पहले मार्केट स्लो था, आपको हमेशा जता दिया होगा कि यार आज तो मोमेंटम आ ही नहीं सकता, और फिर अचानक से गिर गया। ऐसा ही होता है ना, जो अचानक क्यों आपको अचंभित हो रहे हो, क्योंकि आपने प्राइस एक्शन नहीं पढ़ा हुआ पूरा। प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है। तो अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, अगर स्लो है तो फास्ट अनएक्सपेक्टेड है, अगर फास्ट है तो स्लो अनएक्सपेक्टेड है, सिंपल है। आप अनएक्सपेक्टेड का ही प्लान कर दो पहले से, अनसर्टेनिटी का, तो मार्केट आपको अचंभित कर ही नहीं पाएगा। तीसरा स्टेप क्या बताया, कि मार्केट में जब आप डिप पे बाई कर रहे होंगे, अगर बाइंग साइड का ले रहे हो, तो ये डिप स्लो बननी चाहिए, और इसके बाद जब मोमेंटम आएगा तो यहां पे आपकी एंट्री बने। अगर ये चीजें आप अपने एंट्री सेटअप में डाल दो, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपका एंट्री सेटअप इंप्रूव हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, जो मैंने शुरू में बताई थी, आपका बायस। बायस बनाकर चलोगे, क्योंकि देखो आज मार्केट गिर रहा है ना, तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मेरा बायस आज बुलिश साइड है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। तो मार्केट यहां तक नाचता रहे, गाता रहे, पैसे उड़ाता रहे या धूम मचाता रहे, मुझे उससे लेना देना ही नहीं है। अगर मेरा एक बार बाइंग सेटअप फेल हो गया तो मैं अगेन सेलिंग पे नहीं जाऊंगा। मेरे पास एक डिसिप्लिन है कि मेरा एक बायस था, मेरे रिस्क पर ट्रेड था, बहुत सारी चीजें थी। इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, आप मुझे बता देना अगर नेक्स्ट टॉपिक आपको रिस्क मैनेजमेंट पे चाहिए। लेकिन
कभी भी अपना बायस मार्केट में इमोशंस देख करके चेंज नहीं करना। एक बार बायस बाइंग साइड का था तो ओवरव्यू गलत हुआ तो गलत हुआ, दैट्स ऑल, इट्स कंप्लीटली फाइन। और अगर आप मार्केट एनालिसिस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, डेली रात को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे साथ देखना चाहते हैं FII DI का डेटा कैसे होता है, तो फिर आप AXT15 लगा के आप देख लेना। अगर कूपन कोड वर्क कर रहा है, अगर ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हुए, ज़्यादा मेंबर्स नहीं हुए, तो फिर आप AXT15 से टेलीग्राम कम्युनिटी में हिस्सा भी बन सकते हैं। यूट्यूब मेंबरशिप पे कोई कूपन नहीं आता, नहीं लगा पाते हैं, तो आप जो आपको सूटेबल लगे, यूट्यूब मेंबरशिप पे इस सैटरडे से हम लोग कुछ और भी एजुकेशनल वीडियोस पोस्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम पे आपको लाइव मार्केट ओवरव्यूज भी मिल जाएंगे। गॉट इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट्स में आप मुझे अपने सारे ओपिनियंस बताना, आपका बड़ा भाई हूँ, कुछ अच्छा बुरा जो भी लगता है फीडबैक देना ताकि हम इंप्रूव करें। और ये चैनल अगर आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करता है, आपको कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यार सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी और बेटर वीडियोस मैं आपके लाने की कोशिश करूंगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।